दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मैं एक बहुत ही जबरदस्त एनालिसिस लेकर आया हूं कि अगर आपने फिजिक्स 1 कंप्लीट किया और फिजिक्स 2 के अगर आपने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए, फिजिक्स 2 के बस 2 लेसन आपको करने हैं तो आराम से आप 90 प्लस पे पहुंच जाओगे। ये मैं प्रूफ के साथ 2022 का पेपर आपको दिखाने वाला हूं। अब अगर ज्यादा से ज्यादा 2023 का जो पेपर आया, ज्यादा से ज्यादा इसमें 5 से 10 मार्क्स का फ्लक्चुएशन होगा। अगर ज्यादा से ज्यादा होगा, ये तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, पर 2 से 3 मार्क्स का फ्लक्चुएट ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर मेरा बोलने का मतलब यह है कि आप अगर 4 से 5 लेसन भी नहीं किए हो तो भी आप आराम से 70-80 मार्क्स तक पहुंच सकते हो आराम से। चलो मैं दिखाता हूं कैसे। 2022 का यही पेपर है। 2022 के पेपर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ही ज्यादा, इसलिए मैंने कल बोला था कि आप अगर कुछ चीजें अगर आपसे मिस आउट हो गई है, नहीं हो रहा है, तो भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पैटर्न को समझने की कोशिश करो। देखो 2022 के पेपर में सबसे पहले मैं दिखा दूं कि ये भाई 2022 का ही पेपर है। देखो मार्च 2022 दिख रहा है। मैं पीछे से आ रहा हूं कि सबसे पहले अगर आप देखोगे, देखो सेक्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। अब सेक्शन नंबर डी में मैं देखो बहुत अच्छे से इस देखो सबसे ज्यादा पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग। हाँ, लाइव सेशन भी चालू है, लिंक दिया हुआ है, उसको जाके ज्वाइन कर लो फटाफट। अब देखो यहाँ पे सेक्शन नंबर डी है। सेक्शन नंबर डी में हमें लेसन नंबर 3 मतलब पार्ट 1 का पहला एक क्वेश्चन आया, बाद में फिर चैप्टर नंबर 3 का एक क्वेश्चन था, एंड देन इसका चैप्टर नंबर 5 मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ पे हमें पार्ट 1 के मिले थे। तो पार्ट 1 का 2 क्वेश्चन, और मैंने क्या बोला कि आप फिजिक्स 2 के 2 लेसन लास्ट वाले कर लो जो इजी है, जिसके नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए। तो देखो यहाँ 16 के आपको क्वेश्चन मिल गए, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और मिल गया, और टोटल आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चन मिल गए? 3। और अपने को ओवरऑल 5 क्वेश्चन में से यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए, उसमें से कितना अटेम्प्ट करना है? 3 करना है। तो अपना लगभग ये क्वेश्चन हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा कल अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो ज्यादा से ज्यादा एक आध क्वेश्चन का इसमें प्रॉब्लम नुकसान उठाना पड़ सकता है, अगर आप पूरा का पूरा एक लेसन के मतलब एक पार्ट के 4 से 5 लेसन नहीं करके जा रहे हो तो। बट ये पिछले साल के पेपर के अकॉर्डिंग मैं एनालिसिस दे रहा हूं, देख लो आप सामने ही है। देन अगर आप आते हो सेक्शन नंबर सी में, सेक्शन नंबर सी, अब यहां पे बहुत सारे ज्ञानी बाबा आ जाएंगे, बोलेंगे ऐसा थोड़ी ना होता है। भाई मैं सामने प्रूफ के साथ बता रहा हूं, देख लेना, जब पेपर आएगा तो आपको दिखाई देगा। मैं बोल रहा हूं कि बस ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मार्क्स का फ्लक्चुएशन आपको दिखाई देगा इसके अंदर चेंजेस। तो आप ये समझ सकते हो कि मैं अगर ऐसे भी पढ़ के मेरे 3-4 लेसन नहीं हुए हैं ना, तो भी मैं अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता हूं। देखो अब सेक्शन नंबर सी में अगर मैं बात करूं तो देखो पार्ट 1 के कौन कौन से क्वेश्चन आए। एक 7th लेसन का 2 क्वेश्चन, बाद में 3 क्वेश्चन, और बाद में देखो फिर से बता रहा हूं, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, बाद में 3 क्वेश्चन, बाद में 4 क्वेश्चन। हाँ, 4 क्वेश्चन पार्ट 1 के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन पार्ट 1 के हैं, एंड देन इसके बाद मैंने आपको क्या बोला है? मैंने बोला है कि आपको 16th और 15th लेसन कर लेना है। तो देखते हैं 16 और 15 लेसन के कोई क्वेश्चन आ रहे हैं। दिखाई दिया देखो 15 लेसन का। हाँ, बस ये याद रखना कि न्यूमेरिकल्स भी करना पड़ेगा। अगर आप इतने सारे लेसन स्किप कर रहे हो तो उसके न्यूमेरिकल पता चला, उसमें न्यूमेरिकल भी नहीं करके जाओगे तो दिक्कत होगा। तो देखो यहाँ 15 लेसन का एक क्वेश्चन मिल गया अपने को, और हाँ बस इतने ही क्वेश्चन हमें मिले हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे अपने को कितने क्वेश्चन मिले? 5 क्वेश्चन मिले, और एक्चुअल में यहाँ पे हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब यहाँ पे 8 में से अपने को 5 ही मिला है, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा अपने को कितने मार्क्स का नुकसान उठाना पड़ रहा है? 9 मार्क्स का। कोई दिक्कत नहीं है, 9 मार्क्स का अपने को यहाँ पे नुकसान अभी तक उठाना पड़ रहा है। अब देखते हैं, आगे आते हैं सेक्शन नंबर बी में। सेक्शन नंबर बी में, सेक्शन नंबर बी में ध्यान से देखो। देखो एक फर्स्ट लेसन का है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन सीधा सीधा मिल गया पार्ट 1 के। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन आपको पार्ट 1 के मिल गए। अब आप देखो 15th और 16th लेसन के कोई क्वेश्चन है क्या? 8 क्वेश्चन, और हाँ, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, और 8 के 8 आपका पूरा का पूरा अटेम्प्ट हो रहा है। 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, ये पूरा का पूरा 8 क्वेश्चन यहाँ पे भी अटेम्प्ट हो रहा है। यहाँ पे भी कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है। हाँ, अब स्टार्टिंग का मेरा सजेशन ये है कि देखो ये 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है,
प्लीज 21 या अपना क्वेश्चन बैंक, ये वाले क्वेश्चन सभी लेसन्स के कवर करने ही पड़ेंगे। ये सोचोगे कि नहीं 1 मार्क्स का नहीं करूंगा, और एमसीक्यू भी आपको कवर करना पड़ेगा। एमसीक्यू कवर करने के लिए या तो क्वेश्चन बैंक से तो पूरा नहीं हो पाएगा, आपको 21 भी करना पड़ेगा। तो 21 या तो टेक्स्ट बुक के नीचे का, पर उसके साथ 21 कर लोगे तो अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो करना ही होगा। तो ओवरऑल मैंने आपको एनालिसिस दिखाया 2022 के पेपर के अकॉर्डिंग। तो आप देख रहे हो इसमें पूरे मार्क्स आ रहे हैं, इसमें पूरे मार्क्स आ रहे हैं, तो कितने मार्क्स का नुकसान उठाना पड़ा? 9 मार्क्स का। और उसमें भी मेरे वीडियोस को, 1 घंटे वाले वीडियोस को अगर आप देख लोगे तो कुछ ना कुछ उसमें लिख के ही आओगे। ऐसा तो नहीं कि आप 3 क्वेश्चन पूरा का पूरा ब्लैंक ही करके आने वाले, कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना, 1-2 लाइन हाफ आप उसमें भी मिल जाएगा। तो आराम से आप, अब देखो अगर आप यहाँ पे पेपर लिख रहे हो, अगर आपका पेपर है 70 मार्क्स का, तो आराम से आप 61 पे पहुंच रहे हो। अब 61 पे आप पहुंच रहे हो, साथ में प्रैक्टिकल में मैं आपका 29 मार्क्स ऐड कर रहा हूं, तो भी 90 मार्क्स आ रहा है। 90 मार्क्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब ज्यादा से ज्यादा इसमें अगर मैं फ्लक्चुएट कर रहा हूं तो 80 मिलेगा। अगर मतलब पेपर बहुत डिफिकल्ट आया, मतलब इन्होंने ये पैटर्न नहीं फॉलो किया, अब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एक ही पार्ट डाल देंगे। दोस्तों याद रखना, अब मिक्सअप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आ रहा है, तो इससे ये है कि अगर अपना कोई भी 3-4 लेसन भी अगर मैं स्किप करता हूं तो भी अच्छे मार्क्स। सेम ऐसा हम पैटर्न केमिस्ट्री के लिए भी मैं बनाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत मेहनत से अराउंड 6 मिनट में बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज फॉलो करना, अपने कॉन्फिडेंस को अच्छे से रखना, आपको आएंगे अच्छे मार्क्स। जय हिंद दोस्तों।